हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 10 की वीडियोस आर रनिंग ऑन दिस चैनल। 4.1 पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आपको इनके फैक्टराइज करके रूट्स निकालने हैं। तो हम ये पॉलिनॉमियल वाले एक्सरसाइज चैप्टर में भी प्रॉपर कर चुके हैं। अभी इक्वेशन फॉर्म में है, तो सबसे पहले तरीका बता रखा है। लास्ट वाला साइन क्या होता है भाई? लास्ट वाला साइन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, मिडिल डिजिट, और ये है मल्टीप्लाई। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, पहली और आखिरी, यहाँ पे वन ही है ना, तो पहली और आखिरी डिजिट की मल्टीप्लाई। इसको दोबारा रिवाइंड करो, वीडियो को देखो। ये सब मैंने क्या किया है। अब आप कहोगे ये तो सब तो नहीं लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, तो ध्यान रखना है जिनको फैक्टराइजेशन आता है उनके लिए दो स्टेप नहीं है। वो फटाफट काउंट करेंगे अपनी फिंगर्स पे या प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और वो तुरंत अपना फैक्टर्स फाइंड आउट करके यहाँ पर पूरा सॉल्ट आउट कर देंगे 4 स्टेप में। लेकिन जिनको थोड़ा सा फैक्टराइज करने में भी प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो उनके लिए या ये स्टेप उनके लिए है कि हमें सबसे पहले ये तब तक 2 लाइन लिखनी है जब तक हमारे टिप्स पर नहीं हो जाता फैक्टराइजेशन। जिस दिन आपको लगे अब टिप्स पे हो चुका है ना, ये 2 स्टेप स्किप कर देना, ठीक है। लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करनी है। फिर तो अभी क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइन माइनस का था, इसलिए सब्ट्रैक्शन लिखा। मिडिल डिजिट 3 थी, मल्टीप्लाई हमेशा ही आएगा, पहली और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अभी क्या है, हमें ऐसी 2 डिजिट्स ढूंढनी है जिनकी जब मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और जब उनको माइनस करो तो 3 आए। तो छोटा नंबर है तो इजीली हमें पता है 5 - 2 3, 5 2 10, मिल गया फैक्टर। बस ये 2 नंबर ढूंढने थे, हमें मिल गया। करो फटाफट। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल है तो यहाँ इम्प्लाइज दैट आएंगे। दो तरफ इक्वल कभी नहीं जाते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा दोनों तरफ इक्वल लगाते हुए भैया मार्क्स कटते हैं। तो आइए इधर करते क्वेश्चन। 5 - 2, पहली डिजिट हमेशा बड़ी रखनी है। x - 10 कॉपी कर दिया। चलो ब्रैकेट खोल दो, माइनस है बाहर, तो ये 5 में जब x की करोगे 5x आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 2x, 2 से x की मल्टीप्लाई और -10 ये रहा। x कॉमन ले लो, x - 5 प्लस 2 कॉमन ले लो, x - 5। ये क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ये अगर दोनों ब्रैकेट आपके सेम है इससे ही पता लग जाएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है, कांड कर दिया आपने। एक ब्रैकेट लिख लो, x - 5, बचा कुचा लिख लो। क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x = 5 और x = -2, 2 रूट आ गए। नेक्स्ट, फिलहाल सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट का साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का। मिडिल डिजिट 1 है, मल्टीप्लाई जो भी है पहली और आखिरी डिजिट की मल्टीप्लाई, 2 6 12। ढूंढिए ऐसे 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। 6 2 12, पर 6 में से 2 मतलब 6 2 12 होता है, एक तो एक 4 3 12 होता है, एक 12 1 भी 12 होता है। अब माइनस करके देख लो किसमें 1 आ रहा है। 6 में से 2 गया, 4 बचता ही गया, 4 में से 3 गया, 1 मिल गया, 12 में से 1 गया, 11, ये भी कैंसिल। समझ में आए 2 फैक्टर कैसे मिले? तो 4 और 3 हो गए आपके 2 फैक्टर। चलिए, इम्प्लाइज दैट 2x² प्लस 4 - 3, माइनस क्यों आए, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा था, -6 = 0। 2x², बाहर प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर के साइन पर। 2 और 4 में 2 कॉमन है, x² में x कॉमन है, लिखिए x + 2। 3 कॉमन निकाला, x 2। बीच का स्पेस क्यों खाली छोड़ा है मैंने, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों ब्रैकेट सेम। क्वेश्चन बिल बढ़िया जा रहा है हमारा। 2x - 3 = 0। एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल, तो x = -2 और ये आ जाएगा 3/2। कैसे कराइए, 2x - 3 = 0 है, 2x -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x यहाँ इंटू में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में पहुंचेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। फिर से वापस वही काम करेंगे। लास्ट का साइन क्या है, सम। मिडिल डिजिट है 7, मल्टीप्लाई क्या होगी भाई, पहली और आखिरी डिजिट की मल्टीप्लाई करो। तो √2 क्या होता है, √2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 के साथ यहाँ 5 है, तो 2 × 5 यानी 10। 2 डिजिट ढूंढो जिसमें मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, तो 5 2 10 होता है, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 ही आएगा।
कर दो √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 = 0। डन। √2x² ऐसे ही रहा, 5x 2x 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। √2 यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन निकाल, x कॉमन निकालो, √2 प्लस 5 √2x प्लस 5 प्लस यहाँ है 2, यहाँ है √2, तो हमें पता है 2 को हम √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर है 5√2। मैं √2 अगर एक बाहर निकाल दूं तो ब्रैकेट में यहाँ एक सिंगल बचेगा और ये 5 बचेगा। इतनी बात क्लियर है? वही चीज यहाँ अप्लाई कर दो कि यहाँ से मैंने √2 बाहर निकाला तो यहाँ √2 बचा, x ये रहा प्लस 5 = 0। ब्रैकेट सेम है तो √2x प्लस 5 और बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन शुड बी रिटन इन ब्रैकेट्स। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल। फटाफट करना है क्योंकि पॉलिनोमस में ऑलरेडी फैक्टराइजेशन कर चुके हो। यहाँ पर जब रखोगे -5 हो जाएगा भाई, जब इसे 0 के इक्वल रखोगे तो 5 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5 अपॉन √2 सेम ये आ जाएगा माइनस का √2। डन। अब देखो यहाँ पर 2 है या 1 है, लेकिन यहाँ 1/8 है। मेरे को मजा नहीं आ रहा कैलकुलेशन में, क्योंकि मेरे को ना अपनी कैलकुलेशन इजी बनानी है। देखो जिनको बहुत ही बढ़िया आता है ना फैक्टराइजेशन, वो यहाँ से भी अपने आप 2 नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, और जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है या जो मैथ से डरते हैं, कैलकुलेशन से डरते हैं, या जिसको फैक्टराइजेशन में अभी भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बढ़िया सी एक ट्रिक बता रही हूँ। जब भी कभी भी ऐसा कोई फ्रैक्शन दिखे और उसका जो भी डिनोमिनेटर हो उसको पिक करो और पूरी इक्वेशन में उसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ ये अपोन में है तो डिफरेंट साइन लगाना है, यानी कि अगर यहाँ अपोन में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमें किसी मल्टीप्लाई है और उसको काटना है वहां से तो हम डिवाइड कर देंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ समझो कि यहाँ ये अपोन में है ना, सो मैंने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 8। उससे क्या फायदा मिलेगा? जब यहाँ पे करोगे 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8 1 ज़ा 8 प्लस जब 1/8 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे 8 से 8 कट जाएगा प्लस 1 बचेगा = 0। कहोगे अब आप 0 में क्यों नहीं की? तो 0 में 8 की मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आना है। अब हो गई सिंगल इक्वेशन, इजी हो गया ना। तो ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन दिखे उसका डिनोमिनेटर पिक करो और पूरी इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा। अब अपना वही वापस लास्ट का सिंबल या साइन 1, लास्ट का साइन सम हुआ, मिडिल डिजिट 8 है, मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी 16 1 ज़ा 16। अब बताओ भाई मल्टीप्लाई करने पर किसमें 16 आता है? 4 × 4 16, 8 2 ज़ा 16, 16 × 1 16। अब इन 2 में से 3 में से एक फैक्टर को निकालो जिनको सम करने पर 8 आ जाए। 4 और 4 8 होता है ना, पिक कर लो। -4x लो, ढंग से करती हूँ, जिनको दिक्कत होगी फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। 4 और 4 लिया, माइनस बाहर रखा, 4 + 4 क्योंकि प्लस ये वाला साइन था, x + 1 = 0। 16x² माइनस 4x, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज होगा, 4x + 1 0। काट मत देना, माइनस माइनस में सेम साइन है, कटेगा नहीं। 16 और 4 में 4 कॉमन, x² में x कॉमन हुआ। जब आप इसे यहां से करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 4x माइनस ये पूरा बाहर है 1 आ गया, माइनस यहां से 1 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, 4x 1 बचेगा, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज होगा। जब भी ब्रैकेट लगाओगे ब्रैकेट हटाओगे अंदर का साइन चेंज होता है। 4x - 1 ब्रैकेट क्योंकि सेम है तो क्वेश्चन भी सही जा रहा है, 4x - 1 सेम आ रहे हैं वैसे। बाकी एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x = 1/4 1/4 आ गए 2 रूट्स। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका होमवर्क में है, करके देखिएगा, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसे सॉल्व कर दो पूरा। तो हम करते हैं, चलिए आइए, ये एग्जाम्पल 1 ये रहा।
जॉन और जीवंती हैं जिनके पास मिलाकर टोटल 45 मार्बल्स है, दोनों के मिलाकर 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 ईच, दोनों से ही 5 खो गए। ये ईच बता रहा है कि जॉन से भी 5 खो गए और जीवंती से भी 5 खो गए। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। और अब जितने हैं उनके पास, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो 24 आ रहे हैं। स्टार्टिंग में उनके पास मार्बल्स कितने थे ये निकालना है। सो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट जॉन का नाम पहले जॉन के मान लो ये लिखे हमने मार्बल्स x हो गए, और जीवंती के कितने। अब देखो यहाँ पे y मत मानना क्योंकि इक्वेशन एक ही बनेगी और कुछ उसने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व आउट करनी है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। टुगेदर दे रखा हो या दे रखा हो कि आपको दोनों के मिलाकर दे रखे हो, है ना, इस तरीके से। तो हमेशा जो सम दे रखा है ना उसमें से दूसरे वाले के माइनस कर दो, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, लॉस्ट 5 ईच, दोनों ने 5 खो दिए। तो जॉन ने भी 5 खो दिए और जीवंती ने भी 5 खो दिए मतलब -5। दोनों की प्रोडक्ट कर दो, कितनी आ रही है 24। अब इसे सॉल्व करो, x माइनस 5 एज इट इज रहेगा। अभी 45 में से 5 गया, 40 माइनस x बचा। आपस में मल्टीप्लाई करो, x की 40 में करोगे 40x, x की x में करोगे x स्क्वायर, -5 की इसमें करोगे तो 200, माइनस माइनस प्लस 5x 24। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर है उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो गया, और 40x और 45 प्लस का 45 है ना, उधर जाके माइनस का 45x हो जाएगा। देखो 24 है भाई, जब 1 to 4 है तो 200 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 324 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करो, यहां से 324 आएगा। 324 के फैक्टर करो, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 2 8 16, 2 1 2, 3 6 3 6 3 7 3 9 3 3 3 1। क्या फैक्टर बने अब देखो, 2 2 4 3 12 प्लस 3 3 9 3 27। इन दोनों को प्लस करने पे 45 नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गया, छोड़ो इसे। अब एक और सोचो, 2 2 4 3 12 3 36 प्लस 3 3 9। इन दो को जब आप प्लस कर रहे हो तो 45 आ रहा है, तो 36 बड़ी डिजिट है, पहले लिखना। सम बोला था तो प्लस आएगा, दूसरी है 9, x प्लस 324 इक्वल 0। माइनस है, जब यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर आप x की मल्टीप्लाई करोगे तो 36x आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन निकालना, फिर फैक्टर करना, फिर इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना।